नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण को तैयार, पीएम आज करेंगे लोकार्पण। अयोध्या पहुंची राम जी की हीरा जड़ी स्वर्ण प्रतिमा, गुमनाम भक्त ने दिया दान। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ा बदलाव, ट्रस्ट एक्ट को मिली राज्यपाल की मंजूरी। नौकरी की दौड़ पहुंची रनवे तक, ओडिशा में हवाई पट्टी बनी परीक्षा केंद्र। विश्व भर में आज मनाया जाएगा क्रिसमस का जश्न, दिल्ली में दिखी जबरदस्त रौनक। पर्यटक नगरी में मौसम हुआ सुहावना, सैलानियों से सरोवर नगरी रही गुलजार। अब खबर विस्तार से। 65 एकड़ में सजा कमल आकार का राष्ट्र प्रेरणा स्थल तैयार, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पीएम करेंगे आज लोकार्पण। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। कमल की पंखुड़ियों सा फैला आशा और प्रेरणा का ये विराट स्थल आज सज संवर कर मानो देश को नया संदेश देने को तैयार खड़ा है। लखनऊ की धरती पर 65 एकड़ में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल फूलों की खुशबू, रंगों की चमक और स्वप्नों की हरियाली से महक उठा है। हर दिशा में खिले गुलाब, गुलदाउदी, जाफरी और सैकड़ों दुर्लभ पौधे जैसे कह रहे हों यह सिर्फ सजावट नहीं, यह भारत की जीवंत आत्मा है। जहां जहां प्रतिमाएं खड़ी हैं वहां जलते फव्वारों की बूंदें किसी आशीर्वाद सी बरसती महसूस होती हैं। कमल की आकृति में सजे जलाशय में तैरते गुलाब मानो हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारे संकल्प को सहला रहे हो। सुरक्षा की तैयारियां, सैकड़ों हाथों की मेहनत, हजारों कदमों की भागदौड़, इन सब के बीच एक शांति भी बसती है। वह शांति जिसे महसूस किया जा सकता है, शब्दों में कह पाना मुश्किल है। 25 दिसंबर का आज का वह क्षण जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, तब यह भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल जन जन के लिए खुलेगा और इतिहास में एक नई पंक्ति जुड़ जाएगी। यह सिर्फ लोकार्पण नहीं, यह भावनाओं का उत्सव है। उन नायकों को नमन है जिन्होंने राष्ट्र को दिशा प्रदान की है। उन सपनों का अभिनंदन है जो आने वाली पीढ़ियों की आंखों में बसने वाले हैं। आज ये स्थल चुप है, पर इसकी हर दीवार, हर फूल, हर पगडंडी एक ही बात कह रही है, यह प्रेरणा का मंदिर है और अब बस उस पवित्र क्षण का इंतजार है। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। हम लोग खड़े हैं इस समय राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न होना है। और आप देख रहे होंगे लखनऊ के लिए और पूरे प्रदेश के लिए ये गौरवशाली स्थान होगा और लखनऊ वासियों के लिए ये बहुत अति उपयोगी भी होगा और एक प्रेरणादायक केंद्र के रूप में ये हमेशा अजर और अमर रहेगा। देखिए, जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण है वो पूरा जोर से चल रहा है। यहाँ पे हम लोग का 99% काम पूरा हो गया है, बस जो फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है। और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम रहेगा उसकी भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। और संग्रहालय का काम में जो फाइनल सैंड, जो स्टोन के स्कल्पचर्स हैं उन पर जो फिनिशिंग है वो सारा काम चल रहा है। तैयारियों के लिए पुलिस के अधिकारियों के साथ और प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी समन्वय बना के तैयारियां पूरी कर रहे हैं। तो 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का दिन है और उस दिन एक बहुत बड़ा नया जो प्रेरणा स्थल बना है वहां पर संपन्न होगा, उसको लेकर के बैठे। राम मंदिर के लिए कर्नाटक से 200 करोड़ की स्वर्ण प्रतिमा पहुंची अयोध्या, गुमनाम भक्त ने की दान। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। अयोध्या से जो रामलला की तस्वीरें आई हैं उनमें कई निशानियां देखने को मिली हैं। इस बीच जो नए रामलला की प्रतिमा सामने आई है, देखने को मिली है, गर्भगृह में जो रामलला विराजमान है, इन दोनों को जब साथ में देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि यह बहुत ही अद्भुत नजारा है। यह 200 करोड़ के रामलला हैं जिनकी चर्चा अयोध्या से लेकर अमेरिका तक है। जो भी इस प्रतिमा को निहार रहा है उसकी आंखें भाव विभोर हो रही हैं। अवध के राम मंदिर में स्थापित रामलला की तरह हूबहू दिखते हैं इस प्रतिमा में प्रभु श्री राम। वैसे ही भावभंगिमा, वैसा ही स्वरूप इन्हें सोने से बनाया गया है। चांदी की चमक है, हीरा, पन्ना और नीलम जैसे बहुमूल्य पत्थरों से
करा गया है। एक तरह से कहें तो गोल्डन रामलला हैं। कई तरह के रत्नों से तैयार रामलला की यह आदमकद मूर्ति इसलिए खास है क्योंकि इसमें आराध्य के प्रति भक्त के अथाह प्रेम का सबूत है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्रति समर्पण का दीदार है, ऐसी भावना इस मूर्ति में समाहित की गई है जिसका कोई मोल नहीं है। रामलला की स्वर्ण मंडित मूर्ति 10 फीट ऊंची है और 8 फीट चौड़ी है। इसका वजन 5 क्विंटल यानी करीब 500 किलो है। इसे बेहद बारीकी से दक्षिण भारतीय की तंजावुर शैली में ढाला गया है। बेंगलुरु के मूर्तिकार जयश्री फणीश को इसे बनाने में 2832 घंटे लगे। गोल्डन रामलला की इस प्रतिमा को संत तुलसीदास मंदिर के पास अंगद टीला पर स्थापित किए जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि देश भर के संत महंतों की अगुवाई में इसे पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा। रामलला की यह खास मूर्ति कर्नाटक से 1750 किलोमीटर का सफर पूरा करके अयोध्या लाई गई है। इस सफर को तय करने में 5 से 6 दिन का वक्त लगा। हालांकि किस भक्त ने भेजी, किस मन्नत के संकल्प के साथ भेजी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। राम मंदिर से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि प्रभु श्री राम के इस अनन्य भक्त ने अपनी पहचान सार्वजनिक करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, मगर स्वर्ण प्रतिमा को शीशे के फ्रेम में सेट करके अयोध्या भेजने की जानकारी फोन के जरिए दी गई थी। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। बांके बिहारी मंदिर के लिए नया ट्रस्ट एक्ट लागू, अब 18 सदस्यीय ट्रस्ट संभालेगा व्यवस्थाएं। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। मथुरा की पावन गलियों में वृंदावन की हवा में घुली राधे राधे की मधुर ध्वनि के बीच एक ऐतिहासिक पल जन्म ले रहा है। श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां करोड़ों भक्तों की आस्था सिर झुकाकर खड़ी रहती है, अब नई सुव्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था के साथ एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। ट्रस्ट एक्ट के कानून बनते ही मंदिर प्रशासन, सुरक्षा, दर्शन और सेवा की सारी व्यवस्थाएं अब एक 18 सदस्यीय ट्रस्ट के हाथों में होंगी। भक्तों की लंबी कतारें, भीड़ में उठती प्रार्थनाएं, दर्शन की लालसा से भरी आंखें, इन सबको अब और सहज बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम बढ़ाया गया है। यह केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, यह भक्त और बिहारी जी के बीच की दूरी घटाने का एक प्रयास है। अब श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, अधिक पारदर्शिता और सुचारू दर्शन व्यवस्था का मार्ग खुल रहा है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ठाकुर जी आशीर्वाद देकर कह रहे हूँ, मेरे भक्तों को अब सुविधा भी मिलेगी और मेरे दरबार में आने का आनंद भी बढ़ेगा। बांके बिहारी की नगरी में यह निर्णय सिर्फ कानून नहीं, यह आस्था का सम्मान है, विश्वास की जीत है और सेवा की नई शुरुआत है। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की खास रिपोर्ट। धन्यवाद है, स्वागत है और मैं पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत मतलब बधाइयां देता हूं। प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। तो आज अगर वो विधेयक कानून बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा के सभी सदस्यों को और विधान परिषद के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई विधेयक कानून तो बनना ही था, अब वो कानून बन गया, बहुत खुशी की बात है। ये इससे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। देखिए आज न्यास के अंदर कौन लोग हैं, अपने लोग हैं, सर धर्माचार्य हैं, हम गोस्वामी भी हैं, सब हैं। और जो हाई पावर जो कमेटी थी उसमें सिर्फ प्रशासन था। प्रशासन ने इस धर्म के बारे में इतना वो नहीं जानता है, वो अपने वो कानून के हिसाब से, कंट्रोलिंग के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कंट्रोलिंग के हिसाब से वो ठीक थी, अच्छी थी और उसने अपना काम जितना किया है। पर यहाँ ये मंदिर है, ये धार्मिक स्थान है, एक धर्मालय है, इसका जो कंट्रोल है वो धर्माचार्यों के पास ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो धर्माचार्य थे और जो हमारे वो सारे वो थे धर्माचार्य थे, वो मार्ग से भटक गए। अगर नहीं भटकते, हमारा 1939 का जो स्कीम है अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पूर्वजों ने बहुत अच्छा बनाया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है।
बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार, जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नौकरी की दौड़ पहुंची रनवे तक। एयर स्ट्रिप पर बैठे नजर आए हजारों अभ्यर्थी। हवाई पट्टी बनी परीक्षा केंद्र। ओडिशा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। हवाई पट्टी पर आपने विमानों को उड़ान भरते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी हवाई पट्टी पर परीक्षा होते देखी है? अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी और डराएंगी भी। तस्वीरें हैं बेरोजगारी की उस सच्चाई की जिसने आज देश के पढ़े लिखे युवाओं का ये हाल कर दिया है। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि ये कोई भव्य शो है या फिर कोई आपदा प्रबंधन अभ्यास का हिस्सा, मगर हकीकत में यह है ओडिशा के संबलपुर जिले की जमादार पाली हवाई पट्टी, जहां खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर हजारों युवाओं ने होमगार्ड की परीक्षा दी है। दरअसल ओडिशा में होमगार्ड के सिर्फ 187 पदों के लिए भर्ती निकली थी, जिसकी न्यूनतम योग्यता थी 5वीं कक्षा पास। लेकिन 16 दिसंबर के दिन परीक्षा देने पहुंचे 9000 से ज्यादा उम्मीदवार। हैरानी की बात तो यह है कि इन उम्मीदवारों में सिर्फ 5वीं या 10वीं पास ही नहीं, बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, MBA, MCA, यहाँ तक कि ITI डिप्लोमा और कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले युवा भी शामिल थे। सुबह से ही इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जमा हो गए कि प्रशासन के सामने परीक्षा कराने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। परीक्षा केंद्र कम पड़ गए और भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। तब प्रशासन ने एक अनोखा फैसला लिया और परीक्षा स्थल बना दी गई हवाई पट्टी। उम्मीदवारों को एयर स्ट्रिप पर कतारों में जमीन पर बैठाकर परीक्षा कराई गई ताकि व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। बहरहाल ये तस्वीरें सिर्फ एक परीक्षा की नहीं हैं, ये तस्वीरें हैं देश में बेरोजगारी की भयावह तस्वीर की, जहां ऊंची ऊंची डिग्रियां भी रोजगार की गारंटी नहीं बन पा रही हैं। हवाई पट्टी पर बैठा ये हर युवा आज सरकारी सिस्टम से न सिर्फ सवाल पूछ रहा होगा, साथ ही मन उसे कोस भी रहा होगा। संबलपुर के सामने आई ये तस्वीरें सरकार और शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जब 5वीं का पास की नौकरी के लिए हजारों पढ़े लिखे युवा लाइन में खड़े हों तो यह सिर्फ भर्ती नहीं, बेरोजगारी का अलार्म है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में सबसे पहले कौन सी बात आई, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ओडिशा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। विश्व भर में क्रिसमस की धूम। दिल्ली में क्रिसमस का जश्न शुरू, लोगों में उत्साह और उमंग चरम पर। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट।
आज पूरा विश्व क्रिसमस की रोशनी से नहाया हुआ है। लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। वहीं दिल्ली की सड़कों पर आज रोशनी ने जैसे अपनी एक नई कहानी लिख दी है। हर बाजार, हर मॉल, हर चर्च रंग बिरंगी लाइटों और चमकदार सितारों से सजा है और लोगों के चेहरों पर मुस्कानें किसी आतिशबाजी से कम नहीं है। क्रिसमस ट्री के आसपास जमा बच्चे, सेंटा की टोपी पहने युवाएं और परिवार के साथ निकले लोग, सबके बीच खुशियों का एक अनोखा कार्निवल बह रहा है। कनॉट प्लेस से लेकर सेलेक्ट सिटी वॉक तक हर जगह कैरल्स की मधुर धुनें गूंज रही हैं। जिंगल बेल्स की ताल पर नन्हे कदम थिरक रहे हैं। चर्चों में मोमबत्तियां जल उठी हैं। प्रार्थनाओं में शांति की दुआएं, प्यार और सद्भावना का संदेश उड़ान भर रही हैं। केक की मिठास और सजावट की चमक मिलकर राजधानी को उत्सव के रंगों में डुबो रही है। आज दिल्ली केवल त्योहार नहीं मना रही, यह गले मिलने की परंपरा, बांटने की खुशी और उम्मीद के नए सूरज का स्वागत भी कर रही है। मैरी क्रिसमस। रोशनी, प्यार और मुस्कुराहटें यूं ही आपके जीवन में चमकती रहे। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की एक खास रिपोर्ट। Merry Christmas to you and to everybody in India. This is a festive time. Everybody should be united and have a great time. And it's a time to be with your family. A lot of time with your family is good. I wish them good health and happiness for Christmas and the year ahead. I'm here on a spiritual visit all over the country as often as I can be. I travel around, I do my charity work and I do, get blessings from all the priests, and I go to a mosque, a gurdwara, church and a temple, and I feel the same energy. I feel people who have troubles. They always go to the God they believe in, and they say their prayers, and they hope that all their issues will subside. And I think they have their belief and they have that hope. And I was at the church today as well, and I said a prayer for everybody in the country to stay united and stay happy, and most of all stay healthy. खुशी हो रही है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। आज से 2-4 साल पहले देखने में आता था कि स्पेशल धर्म के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आते थे, लेकिन आज देखकर बहुत मन में खुशी हो रही है कि हर धर्म के लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और मन भी खुश हो रहा है कि आज सभी धर्मों के लोग, जब भारत में एक धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने। मैसेज बहुत अच्छा है। सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैसेज ये है, स्प्रेड लव एंड पीस। क्रिसमस इज अ फेस्टिवल जहाँ पे सब एक दूसरे से जितना हो सके उतना अपना फीलिंग्स या अपना लव एक्सप्रेस करो। कोई भी हो आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सबको लव एक्सप्रेस करो अपना। मैसेज ऑफ द डे इज बिलीव इन गॉड एंड गॉड विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में आते हैं, और साल में बस एक ही बार आते हैं और आके देखे, बस ऐसे देख के चले जाते हैं। सरोवर नगरी में मौसम हुआ सुहावना, लौटी रौनक, पर्यटन स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। सुहाना मौसम, रुई जैसे बादल और पहाड़ों के बीच बसी सरोवर नगरी नैनीताल कुछ यूं खिल उठा है मानो वादियों ने खुद मुस्कुराना सीख लिया हो। 3 दिनों से लगभग 9000 से अधिक सैलानी झील के किनारों पर चलती ठंडी हवा और लहरों पर तैरती रंग बिरंगी नावें, हर दृश्य पोस्ट कार्ड बनता चला गया है। स्नो व्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, झरने और केव गार्डन, हर जगह सिर्फ लोगों की रौनक और हंसी की गूंज। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश से आए पर्यटकों के साथ बंगाल और गुजरात से पहुंचे सैलानियों ने भी नगर की रफ्तार बढ़ा दी है। माल रोड की गलियों में चहल पहल, गर्म कॉफी की खुशबू और कैमरों में कैद होती यादें, नैनीताल हर किसी का स्वागत कर रहा है। हल्की धूप, हल्के बादल और पहाड़ी ठिठुरन के बीच
मौसम ने भी साथ दिया है। ऊपर शांत आसमान, नीचे झील में उतरता हुआ उसका प्रतिबिंब और दूर कहीं बजती घंटियों की आवाज, मानो प्रकृति ने खुद एक धुन रची हो। हाँ, भीड़ थी, जाम था, लेकिन उत्साह उससे कहीं बड़ा, क्योंकि यहाँ सिर्फ घूमना नहीं बल्कि जीना महसूस होता है। नैनीताल इस वीकेंड पर सिर्फ भरा नहीं बल्कि सचमुच गुलजार रहा। नैनीताल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का व्यू, यहाँ का मौसम सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने अभी भी बोटिंग करी है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बोटिंग करी है, इतना शानदार था ना, बहुत मजा आया मुझे। मैं सेकंड टाइम आया हूँ और कल रात बर्फ पड़ी थी ऊपर टॉप के इलाके में, हम घूमने गए थे, काफी बर्फ हमने एंजॉय करा और अच्छा है और बहुत बढ़िया है यहाँ का। और काफी भीड़ भी है नैनीताल में और ठंड काफी बढ़ गई है अभी सुबह। नैनीताल में कल रात बर्फ पड़ी है थोड़ा सा, और वो बर्फ अभी फिलहाल तो गल भी चुकी है, लेकिन हमने काफी एंजॉय किया। और नैनीताल में सैलानी आएंगे, अब ये बर्फ ठंडे का मौसम है, इसको एंजॉय करेंगे। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।